हेलो फ्रेंड, आज जानेंगे कि क्यों किसी के गर्भ में बच्चा विकलांग, बौना या एबनॉर्मल पैदा होता है। जैसे कुछ बच्चों के जोड़ इतने लचीले या ढीले ढाले हो जाते हैं कि वो फ्रीली मूवमेंट करते हैं, जो एक नॉर्मल नहीं होता है। उसके चलने का तरीका भी बिल्कुल सभी बच्चों से अलग एबनॉर्मल होता है। उसकी हाइट भी छोटी होती है, वो वजन बढ़ जाता है। उसका चेहरा भी पफी हो जाता है, यानी कुछ बड़ा हुआ, यानी सभी बच्चों से अलग दिखता है। पेट फूला हुआ यानी बढ़ा हुआ दिखाई देता है। सुनाई कम देना, बोलने में परेशानी होना या आवाज़ साफ नहीं निकलती है। सोचने समझने की शक्ति बहुत कम होती है, जिसको मंद बुद्धि भी कहते हैं। उसके बाल बाकी बच्चों से काफ़ी मोटे व बिखरे हुए दिखाई देते हैं। ज़्यादातर बच्चों का मुंह खुला रहता है, जिससे ऐसा लगता है कि उसकी जीभ की साइज़ थोड़ी बड़ी हो गई है, या जो मुंह का साइज़ है वो थोड़ा कम हो गया है, जिससे जीभ और मुंह का एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है और जीभ कुछ बाहर आ रही हो। यह सभी दोष बच्चे में प्रेगनेंसी के दरमियान ही शुरू हो जाती है, लेकिन डिलीवरी के बाद के दिनों में जैसे जैसे उसका विकास होता है, ये सिम्टम्स यानी ये लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, जिसको देखकर माता पिता काफ़ी चिंतित रहते हैं और अधिक से अधिक पौष्टिक भोजन बच्चे को देते हैं, ताकि बच्चे का विकास नॉर्मल हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके कारणों की बात करें तो बच्चे के शरीर में ग्रोथ हार्मोन की कमी, और सबसे अहम कारण है हाइपोथायराइडिज्म। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दरमियान माता के शरीर में अगर थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है तो बच्चे के शरीर में भी थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है। कभी कभी बच्चे के शरीर में थायराइड हार्मोन बनाने वाली जो सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाती है, या उसका विकास नहीं हो पाता है, जिससे उसके शरीर में थायराइड हार्मोन नहीं बन पाता है और वह अपने माता से ही थायराइड हार्मोन प्राप्त करता है। लेकिन माता खुद ही थायराइड हार्मोन की कमी से जूझ रही है, जिससे उसके शरीर में भी थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है। हार्मोन विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके बगैर शरीर का विकास नहीं हो पाएगा, दिमाग का विकास नहीं हो पाएगा, सारी तंत्रिकाएं वीक हो जाती हैं। यदि माता के शरीर में थायराइड हार्मोन पर्याप्त मात्रा में हो, लेकिन बच्चे में थायराइड हार्मोन बनाने का जो सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है या पूरी तरह विकसित नहीं है, तो प्रेगनेंसी के दरमियान तो बच्चे का विकास होगा, लेकिन जैसे ही वो डिलीवरी हो जाती है और जन्म के बाद बच्चे का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दरमियान माता से वो यह हार्मोन प्राप्त कर लेता था, लेकिन जैसे ही जन्म हो जाता है उसके शरीर के अंदर यह हार्मोन नहीं बनता है, जिससे उसके शरीर में इस हार्मोन की बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी हो जाती है और उसका मानसिक, शारीरिक हर तरह का विकास बिल्कुल ही रुक जाता है। से वीडियो के शुरू में बताए गए सभी दोष उसके अंदर दिखाई देने लगते हैं और घर वाले परेशान हो जाते हैं। कभी कभी प्रेगनेंसी के दरमियान माता में आयोडीन की कमी व जन्म के बाद बच्चे में भी आयोडीन की कमी हो जाने से इस तरह के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों, इस परेशानी से बचने के लिए प्रेगनेंसी के दरमियान ही माता का थायराइड का टेस्ट करा लेना चाहिए, जिससे सही वक्त पे पता चल जाता है और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि आने वाली परेशानियां जो विकास से संबंधित है वो कम से कम हो। और डिलीवरी के बाद कुछ महीने के बाद बच्चे के शरीर में भी थायराइड का टेस्ट करा लेना चाहिए। पता चल जाता है कि बच्चे के शरीर में पर्याप्त मात्रा में यह हार्मोन बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। थोड़ी सी लापरवाही बच्चे के जीवन को काफ़ी चैलेंजिंग, कष्टदायक बना देगी, क्योंकि उसके मानसिक विकास न होने के कारण वह कोई भी डिसीजन या निर्णय नहीं ले पाता है और कोई भी काम
सही ढंग से नहीं कर पाएगा, जिससे उसका जीवन यापन काफ़ी कष्टदायक व दूसरे पे आश्रित रहने वाला हो जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अपने जीवन में इसका ज़रूर ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।